हरे कृष्ण। पितृपक्ष काल शुरू हो चुका है। जब हम अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकें। वे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इस समय धर्म ग्रंथों का पाठ करना और सत्संग करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यकारी माना जाता है। ऐसे में भगवत गीता का पाठ विशेष रूप से फलदायी होता है। गीता का मूल संदेश है कि आत्मा तो अमर है, वह न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। पितृपक्ष में गीता का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। केवल अन्न और जल का तर्पण नहीं करना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान भी पितरों तक पहुंचता है। गीता का पाठ करने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। गीता सुनना और सुनाना पितृपक्ष में अधिक ही पुण्यकारी माना जाता है। कहा जाता है, जितना दान करने से पुण्य मिलता है, उतना ही गीता के एक अध्याय के पढ़ने और सुनाने से प्राप्त होता है। पितृऋण की मुक्ति के लिए पाने के लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ उपाय गीता का पाठ है। जब संतान गीता पढ़ती है तो उसका पुण्य पितरों को भी प्राप्त होता है, जिससे उनका मार्ग सुगम हो जाता है। पंडित और विद्वान कहते हैं कि श्राद्ध के दिन पितरों की स्मृति में गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए इस महान पावन अवसर पर पितरों के तर्पण के लिए हम गीता का पाठ अध्याय कर रहे हैं। हम 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। जो कोई भक्त इसे सच्चे मन से सुनता है, भगवान श्री कृष्ण उस पर अपनी कृपा दर्शाते हैं और उसके पितर खुश होकर, प्रसन्न होकर अपने संतान को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। प्रथम जो लीजिए गणपत का नाम, होए सभी काम पूर्ण तमाम। कर विनती दास का हर का ध्यान, जो कृपा करी आप गिरधर हरि। ओम श्री हरि, ओम श्री हरि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगा अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, सो ज्ञान मैं तेरे ते ताई कहता हूँ। हे अर्जुन, इसे जानकर फिर जानने योग्य कुछ भी नहीं रहता। इस दुनिया में कोई एक विरला पुरुष ऐसा होता है जो विरक्त होता है। जितने भी विरक्त होते हैं उनमें भी कोई एक मुक्ति पद को प्राप्त होता है, और जितने भी मुक्त होते हैं उनमें भी कोई विरला ही मेरी महिमा के ज्ञान को पहचानता है। अतः मैं तुझे अपनी महिमा बताता हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं। और ए महाबलो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसमें संपूर्ण जगत धारण किया है। इन दोनों प्रकृतियों में सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियाँ हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में ही गूंथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ,
चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ। मैं सब वेदों में प्रवण हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध और अग्नि में तेज मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जान। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म भी मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस और तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझे अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझे अनन्य भाव से बसते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़ और नराधम है, माया ने जिसका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, वे मुझे नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको बसते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिसमें मुझे सदा एकाग्रचित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं तो ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ। किंतु जो दुखिया आदि मुझको सिमरते हैं, इन्हें भी तू बुरा न जान। वे बड़े ही उदार और श्रेष्ठ हैं, किंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। इन ज्ञानियों ने मेरे चरणों के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है। इन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। हे अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद इनकी बुद्धि निर्मल होती है, तब वह मुझे जानने योग्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान कैसा है, अब यह सुन। जो सब जगत को वासुदेव समझे, उन्हें सब प्राणियों में मैं वासुदेव ही नजर आता हूँ। ऐसे ज्ञानी महापुरुष महंत कहलाते हैं, जो मुझे त्याग कर संसार में मनुष्य और देवताओं की उपासना करते हैं। अब उनकी बात सुन। जो पुरुष कामनाओं की पूर्ति के लिए जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उन पुरुषों को, उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करते हैं, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म का फल प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले उन्हीं देवताओं को मिलते हैं और मेरे भक्तजन मुझे मिल जाते हैं। मेरे अविनाशी अत्युन्नत अवस्वरूप को न जानकर मंदबुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। मैं योग माया से आचित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी में मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख और दुखों आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वे पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय कर मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर
जन्म मरण के दुख दूर करने का अर्थ प्रयत्न करते हैं। वे पुरुष ब्रह्मा, आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं, जो अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं। वे समादिष्ट पुरुष मरण काल में मुझको ही जानते हैं। आइए 7वें अध्याय का महत्व जानते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुने। पटेल नामक नगर में शंकुकरण नामक एक वैश्य रहता था। व्यापार करने को वह नगर के बाहर यहाँ वहाँ जाता रहता था। इस प्रकार उसे रास्ते में एक सांप ने डस लिया। वह मर गया। उसके साथी का उसका दाह संस्कार करके आगे बढ़ गए। जब वह पलटकर वापस अपने नगर में आए तो उस वैश्य के पुत्र ने पूछा, मेरा बाप शंकुकरण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने बताया कि उसे एक सर्प ने डसा, जिससे वह मर गया, और यह सब पदार्थ तो तेरे पिता का है, यह सब तू ले ले। इस प्रकार उसका धन देकर पिता की गति करने को कहा। पुत्र ने जब हाल सुनकर कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वह ठोर मुझे बताओ जहाँ मेरे पिता शंकुकरण मरा है। व्यापारियों ने वहाँ ले जाकर खड़ा किया। देखा तो वहाँ एक बांबी है, जिससे वह कुदाल से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकरण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको अवश्य ही मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ, उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने भी गीता के पाठ करने वाले थे, उन सब को बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और भोजन करवाया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब वैश्य तत्काल उस अधम देह से छुटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। ओम श्री हरि विष्णुवे नमः। ओम श्री हरि विष्णुवे नमः। ओम श्री हरि विष्णुवे नमः। इस प्रकार जो कोई भक्त इस कथा को बड़े ही मन लगाकर सच्चे मन से सुनता है, भगवान विष्णु उस पर अपनी संपूर्ण कृपा बरसाते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण करने के बाद सभी पितर अपने संतान को सुखपूर्वक रहने का आशीर्वाद देती हैं। भक्तजनों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और कथाएं लेकर आते रहें। धन्यवाद।